दिल्ली और हरियाणा के रिश्तों में एक नया अध्याय। चंडीगढ़ के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में चंडीगढ़ में अहम मुलाकात देखने को मिली है। दिल्ली में पानी संकट पर मंथन किया गया। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट अब गहराता जा रहा है और ऐसे वक्त में हरियाणा एक बार फिर मददगार बनकर सामने आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में अहम मुलाकात देखने को मिली है और पानी को लेकर मंथन किया गया। पानी साथ ही शहरी विकास और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर मंथन करते हुए नजर आए। फिलहाल इसी मुद्दे पर आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली और हरियाणा के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही साथ दिल्ली के उपराज्यपाल की मुलाकात ने कई अहम चर्चाओं को जन्म दिया है। दिल्ली की फिर प्यास बुझाएगा हरियाणा। चंडीगढ़ में हुई अहम मुलाकात। सीएम नायब सिंह सैनी से मिले दिल्ली के एलजी। दिल्ली में पानी संकट पर चर्चा। हरियाणा दे रहा 1000 क्यूसेक पानी। तेजी से बढ़ते शहरीकरण पर मंथन। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन बैठक में दिल्ली हरियाणा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ा फोकस रहा दिल्ली में पानी की उपलब्धता और बढ़ती जागरूकता पर। दिल्ली इस समय पानी की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में हरियाणा लगातार दिल्ली को करीब 1000 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों प्रशासन इस सहयोग को और मजबूत कर सकते हैं। बैठक में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ साथ ई गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। दिल्ली को पानी, विकास को रफ्तार और एनसीआर को बेहतर तालमेल, यही संदेश इस मुलाकात से निकलकर सामने आया है। अब देखना यह होगा कि बातचीत कितनी जल्द ठोस नतीजों में तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, हरियाणा दिल्ली को 1000 क्यूसेक पानी दे रहा है। वही सवाल नंबर 2, दिल्ली में बढ़ रहा है अब पानी संकट। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे। वही सवाल नंबर 3, क्या ये बैठक दिल्ली को राहत दे सकती है? अब जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पानी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जो आज मंथन देखने को मिला है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ, तो क्या इस मंथन में जो चर्चा की गई है, अब क्या दिल्ली में पानी संकट पर समाप्ति लगती हुई नजर आएगी? अब पानी की जो किल्लत है, क्या वो अब खत्म हो जाएगी? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे और पैनल में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह जी जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता एडवोकेट गुलशाद अली जी जुड़ गए हैं और एनएलयू पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी जुड़ गए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत फिलहाल विपक्ष से करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी से। गुलशाद जी, क्या कुछ कहना है? आज देखिए, चंडीगढ़ में बैठक हुई है। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। अब जो दिल्ली में जल संकट है, क्या अब उस पर रोक लगती हुई नजर आएगी? हरियाणा किस तरीके से मदद करने वाला है? जी गुलशाद जी। प्रिया जी, चैनल के सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी पार्टी की तरफ से नमस्कार, आदाब। आज का जो बहस का जो आपका मुद्दा है, तो हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो जल संकट पर अभी बात चल रही है, तो सवाल यह है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने अब तक जल प्रबंधन को एक तरह से सुदृढ़ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनकी सरकारें चल रही हैं, तीसरी बार अभी यहाँ थर्ड टाइम हरियाणा में चल रही है। अभी दिल्ली में सेंटर में भी इनकी केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और अब दिल्ली के अंदर भी रेखा गुप्ता जी इनकी एक तरह से मुख्यमंत्री हैं। तो अभी जो ये एकदम से क्राइसिस आया है पानी का, तो इसको पहले से इसके बारे में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये चीजें ना हो पाए।
और जब डबल इंजन की सरकार है तो इसको करने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों राज्यों के बीच में ऐसा समन्वय होना चाहिए कि जिससे ये ऐसी चीजें ना अड़े, क्योंकि पानी पर तो देखो जनता का अधिकार है, और ये जो एक तरह से हरियाणा है या वो भी है, जो भी उसके हिसाब से उसको जो उसका हिस्सा है वो मिलना चाहिए। एक दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पंजाब में इतना एक तरह से चुनावी एम्बेसडर बना रखा है उनको, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे पर वो कभी बात नहीं करते। जब तक एसवाईएल का मुद्दा हल नहीं हुआ तो हरियाणा का जो जल संकट है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। हरियाणा में आप लोग देखिए, दक्षिणी हरियाणा सूखा पड़ा है क्योंकि हमारे हिस्से का पानी आज तक हम नहीं ले पाए। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, बार बार बोलते हैं ट्रिपल इंजन की, भाई निकाय चुनाव में भी जिता दो। तो डबल इंजन का फायदा यही है कि भाई हमारा जैसे एसवाईएल का मुद्दा अगर ये हल कर दें तो हम मानते हैं, भाई हम भी सैल्यूट करेंगे। मैं नायब सैनी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, बार बार मेरे भाजपा के प्रवक्ता उनकी इतनी तारीफ करते हैं, भाई लोकप्रियता का पैमाना इतना बढ़ गया है, ये हो गया है, पंजाब में ये हो गया है। तो इन लोगों को क्या है, इसमें काम करके दिखाना चाहिए, ना कि फालतू बातें करने से कुछ नहीं होगा। और रही बात अभी जो जल संकट है दिल्ली के अंदर, देखो अभी गर्मी का टाइम है और पीने के पानी का व्यवस्था करानी चाहिए और राज्यों को एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। तो कांग्रेस का ये मानना है कि भाई जो भी पानी का देखो अधिकार है वो जनता का अधिकार है, और एक फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, संघीय ढांचा है जिसमें सभी स्टेट जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल भी है। तो पीने का पानी जो है एक तरह से फंडामेंटल राइट है, वो मिलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बिना किसी टकराव के, बिना किसी उसके। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी। विजेंद्र रेड्डी जी, फिलहाल तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, पानी का संकट हरियाणा में भी देखने को मिलता है क्योंकि दक्षिण हरियाणा के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, और अब हरियाणा जो है दिल्ली की मदद करता हुआ नजर आएगा। अब क्या हरियाणा की मदद कौन करेगा फिर? जी रेड्डी जी। प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को नैनो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। जो खुद प्यासा बैठा हो तो दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकते हैं, और यदि ऐसा किया जाता है तो हमारे लोगों को प्यासा रख करके यदि दूसरों की प्यास आप बुझाना चाहेंगे तो उसके लिए तो कोई दूसरा अल्टरनेट ही सोचना चाहिए। हम नहीं कहते कि दिल्ली के लोगों को भी पानी ना मिले, लेकिन हमारे गले को सुखा करके यदि किसी दूसरे का गला गिल्ला होगा तो वो भी एक तरह से अन्याय होगा। आज ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग आखिर क्यों इस तरह की नौबत जो आती है, हर साल आती है इस महीने में, इसका स्थायी समाधान सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जाता? ये किसके ऊपर इल्जाम लगाने का काम कर सकते हैं? क्योंकि 12 साल 13 साल से लगातार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में इनकी अपनी सरकार है। पिछली बार भी यही हालात हरियाणा के हुए थे और इस बार और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। पिछली साल जब पानी की राशनिंग शुरू हो गई थी, 2-3 दिन में एक दिन पानी की सप्लाई मिला करती थी, तब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज को बुलंद करते हुए पंजाब की सरकार को धमकाने और चेताने का काम किया था। तब जाकर के कहीं हरियाणा को 4,500 क्यूसेक के लगभग पानी मिलना शुरुआत दे रहे थे, जो बाद में 6,500 इनेलो के प्रदर्शन के बाद हुआ था। आखिर ये सरकार क्यों इस बात का इंतजार करते है कि विपक्षी खड़ा होकर के इस समस्या का समाधान करवा सकता है? उस टाइम भी नायब सिंह सैनी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो क्रांतिकारी दल है, ये पंजाब को आड़े हाथे ले सकते हैं, और इसी वजह से ये पानी भी छोड़ने का काम किया गया था। पहले हरियाणा प्रदेश का जो हक है वो क्यों नहीं उसका समाधान किया जाता? क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश को पानी वहां पीछे से ला करके पूरा किया जाता है? आखिर हरियाणा कैसे दिल्ली को पानी देगा और कहां से देगा? 1,000 क्यूसेक जो ऑलरेडी दिया जा रहा है, हमारे पानी में तो पंजाब ने ऑलरेडी कटौती कर दी है, जो लगभग 6,500 क्यूसेक के आसपास पानी हरियाणा प्रदेश को थ्रू आउट द ईयर मिलता है, उसमें इस महीने में कटौती करके लगभग 4-4,500 क्यूसेक ऑलरेडी हरियाणा को मिल रहा है, जिसमें 2,000 क्यूसेक पानी की ऑलरेडी कमी आ चुकी है। तो हम दिल्ली को पानी कहां से देंगे और किस प्रकार से देंगे? मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश इस तरह की कोई व्यवस्था दिल्ली के लिए कर सकता है, जब तक के पीछे से कोई सोर्स ना मिले, पीछे से पंजाब से, हिमाचल से कोई सोर्स कि दिल्ली हरियाणा की नहरों के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली को सप्लाई की जा सकती है, लेकिन वो पीछे से उसका हमारे को कुछ बेस मिले तो हम कर पाएंगे, और अन्यथा कहां से करेंगे? मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से उन्होंने आश्वासन देने का काम किया ये तो सरकार जाने, लेकिन मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में पानी की किल्लत मची हुई है। सरकार का नारा था हर घर नल से जल, वो कहाँ गए नल, कहाँ गया वो जल?
आज हरियाणा प्रदेश के लोग प्यासे मरे हुए हैं। दक्षिण हरियाणा को ले लो, वेस्ट हरियाणा को ले लो, जगह जगह धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं मटके तोड़ रही हैं, पीने का पानी तो उपलब्ध करवा दो, आंदोलन तक चले हुए हैं, हमें पीने का पानी दो, हमें पीने का पानी दो। देखा होगा 2-3 दिन पहले ऐसे प्रदर्शन थे, पीने का पानी दो, पीने का पानी दो। हरियाणा प्रदेश को जब सरकार ने पानी नहीं पिला रही, अपने घर में पानी की कमी है, तो दूसरों को ये कहां से देंगे? ये सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलोरनेस है। और ये डबल इंजन जो है ना, ये दोनों के दोनों इंजन ही ठप हो चुके हैं, इनकी म्याद पूरी हो चुकी है। वैसे भी टेक्निकल तरीके से भी डीजल के इंजन की तो 10 साल की म्याद खुद गवर्नमेंट ने फिक्स की है, और इनको तो 12 साल हो गए। तो ये डबल इंजन जो ना फेल हो चुके हैं। इनको जो ना रिन्यूएबल चाहिए हरियाणा प्रदेश को, नई गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद ये इंजन काम नहीं करते। डीजल के इंजन हैं ये सारे के सारे, म्याद पूरी हो चुकी है। ये सिर्फ आश्वासन और ये देते हैं, ये कहते हैं तो शिष्टाचार मुलाकात थी। अरे भाई, दिल्ली को तो आप सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, जो बोलते हैं उसी की हाँ भरते हैं। नायब सिंह सैनी नहीं मना कर सकते, क्योंकि उनको तो हाँ भरनी पड़ेगी। ऊपर मोदी जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनको ना कैसे करेंगे? लेकिन इसके लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को के गले को सुखाने पर मजबूर ना करे, अपना अल्टरनेट व्यवस्था करे, उनकी कुछ सुविधा दे, कुछ भी दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सर्वप्रथम हरियाणा के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए सरकार के द्वारा। फिर कहीं यदि इन्होंने कोई दान पुण्य की बात करनी है तो वो करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा पेट खाली रख करके, हमारा गला सूखा रख करके यदि दूसरों को देंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका जबरदस्ती विरोध करेगी और उसको रोकने का भी काम करेगी। ठीक है रेड्डू जी, प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियदर्शनी जी, देखिए आपने पूरे विपक्ष को सुन लिया है। विपक्ष तो कह रहा है हरियाणा के पास खुद पानी नहीं है, वो दिल्ली की क्या मदद करेगा? प्रिया जी, आपको सादर प्रणाम, और मेरे पैनल में बैठे हुए मेरे सभी साथियों को, विपक्ष के साथियों को नमस्कार। देखिए, इसे कहते हैं कि किस तरीके से एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया जाता है। अच्छा, कोई नौसिखिया प्रवक्ता फैलाए तो समझ में आता है, लेकिन कोई एक सीनियर प्रवक्ता अगर कोई फैलाता है इस किस्म का, रेणु भाई आज के प्रवक्ता नहीं, पुराने प्रवक्ता मुझसे भी सीनियर हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि और दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है। आप मुझे, प्रिया जी, मैं भी इसी हरियाणा में ही रहती हूँ, और इसी हरियाणा में ही बहुत अच्छी तरीके से एक एक जिले में भी जाती हूँ, कार्यक्रमों में जाती हूँ। मुझे एक जी न्यूज तो बहुत बड़ा चैनल है, एक यहाँ पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, मुझे एक जिला बता दीजिए, पहली बात, जहां पे पानी की कमी है। एक भी जिला नहीं है हरियाणा में, पहली बात। दूसरी बात कि जो बार बार ये नैरेटिव किया जाए कि हम अपने लोगों को कैसे सूखा रखें, जी कोई बात नहीं। हाँ, एक तो हिंदू धर्म में वैसे भी बोला जाता है कि भाई किसी को पानी पिलाना वैसे भी दुनिया का सबसे पुण्य का काम होता है, किसी को पानी पिलाना, पहली बात। और हम कोई अपने हरियाणा वाले, एक मिनट रेणु भाई, गुलशाद जी, मैं आपके पास तो क्या हर धर्म यही कहता है कि लोगों को परोपकार करो? गुलशाद जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप लोग हर बात को हिंदू मुसलमान, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं आता है। गुलशाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बारे में अपनी बात रखिएगा। एक बार प्रियदर्शनी जी को कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बारे में नहीं बोलने दूंगी। नहीं, अपनी बारी में बोलना, आप अपनी बारी में बोलो ना आप। प्रिया जी, इनका टाइम मेरे को दीजिएगा प्लीज। प्रियदर्शनी जी कंटिन्यू। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात, दूसरी बात कि हिंदू धर्म में ये बोला जाता है। दूसरी बात मैंने कहा कि एक जिला बता दीजिए। और तीसरी और मुख्यतः बात कि जो हथनी डैम से जो पानी आ रहा है, ये बेसिकली जो आ रहा है, ये कोई पंजाब से भी नहीं आ रहा है। पंजाब कोई अपने आप ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा पानी। ये जो पानी आ रहा है मैडम, ये आता है हिमाचल से रोटेट होके पंजाब, और पंजाब राजस्थान का भी पार्ट होता है। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, और उसमें उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होगा। हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, ये तो फैक्ट है, सब मानते हैं इस बात को। अब यहाँ पे सारी नदियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो किसी का किसी पे कोई रोक नहीं है। हम पंजाब की तरह निर्दयी नहीं है, आप समझिए प्रिया जी, हम पंजाब की तरह निर्दयी नहीं है कि अपने लोगों को प्यासा मार दें। चाहे पंजाब का व्यक्ति हो, चाहे हरियाणा का व्यक्ति हो, या चाहे दिल्ली का व्यक्ति हो, सब भारतवर्ष के ही हैं, सब इंडिया के ही सिटीजन है। आप और मैं, हम क्या चाहे, हो सकता है किसी अलग अलग प्रांत के होंगे, लेकिन अंततः हमारे पासपोर्ट में तो लिखा जाता है ना भारतीय।
तो हम सब भारतीय हैं, पहली बात। और ना ही हम आम आदमी पार्टी की तरह अभद्र हरकतें करते हैं, जिन्होंने इस किस्म का नाम लगा दिया था हमारे ऊपर चुनावों के समय पे, विधानसभा का चुनाव था, कि पंजाब हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों को जहर का पानी पिला रहे हैं। यही कारण था कि हरियाणा की बहुत एक बड़ी संख्या, मेरे खुद के परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे खुद के परिवार के लोग हरियाणा से दिल्ली में बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए। तो आप बताइए, तो क्या अपने परिवार के लोगों को कोई जहर का पानी पिलाएगा? आप ये बताइए, जब इन्होंने इस किस्म की अभद्र भाषा, इतने गलत इल्जाम लगाए हमारे नायब मुख्यमंत्री पे, जनता ने इनको जवाब दे दिया। प्रिया जी 2 सेकंड, मेरा इन लोगों ने टाइम वेस्ट किया था, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए मैम। बात जहां तक ये जो पानी आ रहा है, ये जो पानी हो रहा है, हम सारे अपने जिलों में कोई कहीं पानी की समस्या ना हो, इसको देखते हुए जो पानी जितना हमसे हो पा रहा है, हम उतनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बगल वाले पड़ोस में भी भाई कोई प्यासा मर रहा होगा तो उसको भी 2 गिलास आदमी पानी पिला देता है। इतने निर्दयी मत बनिए, इतने निर्दयी। ये कांग्रेसी कब से बन गए? कांग्रेसी तो खैर शुरू से ही निर्दयी थे। इनकी तो मंशा, इनकी आप पूरी राजनीति उठा के देख लीजिए, पूरी राजनीति सिर्फ एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब बोलने लगती हूँ आप टोक देते हैं। मैं आपकी पूरी बारी में बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? इनकी राजनीति जो है, इनकी और राजनीति अगर आप देखेंगे प्रिया जी, तो पूरी राजनीति जो है सिर्फ अराजकता फैलाने वाली राजनीति है। अराजकता फैलाने से तो नहीं होगा। जहां से देखिए, मेरा सवाल आपसे बस इतना सा ही था। दक्षिण हरियाणा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है, हरियाणा से मैडम में ठीक है प्रिया जी, मैं दक्षिण हरियाणा से आती हूँ। दक्षिण हरियाणा के ठीक है प्रियदर्शनी जी। गुलशाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। गुलशाद जी, जब अपनी बात को रखिएगा। केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को। आपने सुना, पूरे पैनल को सुना, विपक्ष को कहना है कि हरियाणा के पास खुद पानी नहीं है और वो क्या मदद करेगा। फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी इस मुद्दे को। जी मलकानिया जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ता को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार, मेरी ओर से राम राम। जहां तक जल का सवाल है, जल ही जीवन है, इसे पानी पे सभी का अधिकार है। और जिस पानी की आप बात करते हैं, वो पानी हिमाचल से पंजाब में आता है, पंजाब से होकर हरियाणा में जाता है, हरियाणा से दिल्ली में जाता है, राजस्थान में जाता है। तो पानी का जहां तक सवाल है, जब भी पंजाब में विपक्ष की सरकार आई, केंद्र में अलग सरकार आई, हरियाणा में अलग सरकार आई, तो ये लड़ाई चलती रही है। पर SOIL का जो मुद्दा है, ये काफी पुराना है। इससे यहाँ से पानी ले जाना और हरियाणा को देना, हरियाणा से दिल्ली को देना, इस प्रकार की बातें चलती हैं। परंतु जब हरियाणा और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली के लोगों को अगर प्यासे हैं तो उनको पानी पिलाओ। आपके पास अगर कुछ कम भी पानी है तो भी आप पानी दे सकते हैं। पानी पिलाना धर्म है। और जहां तक आप रावी ब्यास का दूसरे को पानी की, पाकिस्तान को पानी जाता है, जो उस पानी को भी लाएंगे तो वो भी पंजाब होकर ही आएगा। तो पंजाब ये कहेगा कि हमारे प्रदेश से जो भी पानी आकर होकर आता है, जिस प्रदेश से पानी बहता है उसका हक है। तो पानी जो पाकिस्तान वहां से आएगा और हिमाचल से आएगा, तो उस पर आपका कैसे हक? फिर तो ये हक हिमाचल का हुआ। तो इस प्रकार हमें पानी पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पानी जो है पीने के लिए, पानी तो कम से कम सभी को उपलब्ध होना चाहिए। जहां तक सिंचाई का सवाल है, या दूसरा पानी के सवाल है, वो सेकेंडरी चीज है। उसके लिए तो बाद में सोचा, पहले इंसान जीवित रहेगा तभी कृषि होगी, तभी फसलें पैदा होगी। इसलिए अगर नायब सैनी जी ने दिल्ली में को बातचीत की और उसमें कहा कि हम पानी देंगे, 1000 को उसको दे रहे हैं, और जो भी दिल्ली की आवश्यकता होगी उसको पूरी करेंगे, तो ठीक है। अपना थोड़ा सी कंजूसी करके अगर दिल्ली को पानी दिया जाता है तो सही है, ठीक है। विपक्ष का ये ड्यूटी है कि हरियाणा के हितों के बारे में बोले। अगर हरियाणा में से दिल्ली में पानी जा रहा है तो वो मांग कर सकते हैं कि हमारे पास फालतू पानी नहीं है। जैसे पंजाब कहता है हमारे पास फालतू पानी, हम हरियाणा को नहीं देंगे, तो वो यहाँ कहेंगे हरियाणा के पास फालतू पानी नहीं, हम दिल्ली को नहीं देंगे। तो ये कैसे चलेगा? इस प्रकार नहीं चलता। सभी को मिलजुल कर चलना चाहिए। और प्यार जो पानी है, इस पे सभी का हक है, और पानी पिलाना धर्म है। और जब तक पानी
पानी आपके पास है, फालतू पानी है, तो दिल्ली को देने में कोई हद नहीं। क्योंकि हमारा भाई दिल्ली में भी हमारे लोग ही रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं और बहुत सारे हरियाणा के लोग रहते हैं। तो अगर उनको पानी जाता है तो अच्छी बात है। हाँ, पानी को है इतना क्या ख्याल रखना चाहिए भी हरियाणा के लोगों को प्यासा ना मरना पड़े। जितने कंजूसी हो सके उतनी कंजूसी करके दिल्ली की जरूरत को भी पूरा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है मलकानी जी। जी गुलशाद जी, अब अपनी बात को आप रखिए। प्रिया जी, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो जल प्रबंधन है, अर्बनाइजेशन दिल्ली एनसीआर में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, शहरीकरण, तो उसके लिए कितना वाटर की हमें एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हमें एक तरह से फ्यूचर प्लान लेकर चलना पड़ेगा। और उस मैनेजमेंट को एक तरह से जो जल दोहन हो रहा है लगातार, इतने बड़े बड़े बिल्डर और वो प्रियदर्शनी जी, थोड़ी देर पहले आप भी बोल रही थी कि मेरी टर्न में बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, अब आप भी बीच में बोल रही हैं। प्रियदर्शनी जी, इनको बोलने दो इनको। तो अर्बनाइजेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए हमें वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट एक तरह से तैयार करना चाहिए और सभी राज्यों से मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए कि जल का वितरण किस टाइम पे कितना होना चाहिए और हमारे जो हितों की भी रक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि जल जो है जल एक फंडामेंटल राइट्स है हर स्टेट के नागरिक का। और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी को, हमें संविधान को हमें ताकत मिली हुई है, उसके अंदर हमें मिलना चाहिए। और मेरी साथी प्रवक्ता भी बता रही थी कि भाई हर हिंदू का ये होता है, भाई कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म आपको परोपकार की भावना सिखाता है, धर्म कोई किसी को गलत नहीं सिखाता। आप लोग देखिए दिल्ली अग्निकांड अभी मालवीय नगर में हुआ है, तो उसमें मुस्लिम भाइयों ने कितनी लोगों की मदद की, ऐसा नहीं है। और खालसा वाले लोग कहीं पर भी आप लोग देखिए, कुछ भी अगर भूकंप आता है कहीं भी आता है तो वो लोग मदद करते हैं। किसान आंदोलन में लोगों को उन्होंने खाना खिलाया है। तो धर्म कोई बुरा नहीं, कुछ भाजपा वाले कुछ लोग हैं जो धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, धर्म को एक तरह से उसको चुनावी उसके रूप में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी देश के नागरिक अच्छे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि कोई आदमी प्यासा मरे। तो मैं ये कहता हूँ, देखो आज के टाइम में देश के अंदर विश्व पुरुष नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक तरह से पूरी दुनिया के अंदर उनकी दाग जमी हुई है, उन्होंने क्या धारा 370 को हटा दिया, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का सिंधु नदी का परवाह रोक दिया। तो वो तो चाहे तो अगर पाकिस्तान इसको पंजाब को बोल करके हरियाणा पानी दिलवा सकते हैं, एसवाईएल का मुद्दा है, उंगली पे वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये बोलने की बातें करते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ना ये कुछ कर सकते। वो तो एक तरह से फैसला जो आया था राम मंदिर का और 370 का, वो माननीय न्यायालय ने किया था। अब मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट की हमारे फेवर में आई हुई हरियाणा के उसमें, तो उसको लागू करवाए। अगर उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, अगर वो चाहता है कि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिले, हम छोटे भाई हैं पंजाब के, पंजाब को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है, नौ सीखिए दोनों मुख्यमंत्री बना दिए, नायब सैनी और रेखा गुप्ता। इन लोगों को पता ही नहीं है कैसे सरकारें चलती हैं। अरे इन लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई मानसून के सीजन में आकर के इस टाइम पे आके वाटर क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि पानी एक तरह से जमुना के अंदर खत्म हो जाता है, यमुना नदी के अंदर। तो उसके बावजूद हमें कहाँ से पानी कैसे शिफ्ट करना चाहिए, नहरों को बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। क्योंकि ये क्या है, इन लोगों के पास एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज जीरो है दोनों के पास में। रेखा गुप्ता को तो यही नहीं पता भाई क्या बोलना चाहिए, और नायब सैनी जी तो हंस के एक तरह से मस्करे सीएम के रूप में वो अपने आप को प्रचारित करते हैं, किसी बात पे हंस के टाल देते हैं। तो एक सीएम को इतना हंसमुख भी नहीं होना चाहिए, इतना वो बने हुए हैं। एक गंभीरता भी होनी चाहिए इसके सीएम के अंदर। अपनी पर्सनैलिटी होती है, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं। प्रियदर्शनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। मैं फिलहाल जो है रेड्डू जी के पास जाना चाहूंगी। रेड्डू जी, देखिए आज सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि आप एक नाम बता दीजिए कौन सा जिला है जहां पर पानी संकट है। हरियाणा में कोई संकट नहीं है, पर्याप्त पानी है। प्रिया जी, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे ताजा उदाहरण, जहां पर लोगों के लगभग 50 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज सिर्फ इस बात के लिए कर दिया गया है कि वो पीने का पानी मांग रहे हैं। और पूरा हरियाणा प्रदेश जानता, लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। पूरे गांव की पंचायत, एक डिस्ट्रिक्ट और एक गांव आमने सामने इस बात को लेकर के भिड़े हुए हैं पिछले लगभग 1 महीने से कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। प्रियदर्शनी कहाँ सो रही है? चैनत गांव का सुना नहीं क्या आपने आंदोलन? चैनत गांव और हांसी वाले कहते हैं कि हम पानी गांव को नहीं देंगे, गांव वाले कहते हैं कि हम पानी लेकर के रहेंगे। पूरा का पूरा गांव ही नहीं, आस पड़ोस के गांव भी बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने हांसी में जाने वाली पाइपलाइन को भी उखाड़ करके फेंक दिया कि हम प्यासे मर गए, हमारा गला सूख रहा है।
अभी कैथल में मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ, हाय पानी, और भिवानी में मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ, हाय पानी, हाय पीने का पानी। और चैनत गांव तो मेरे ख्याल दुनिया के नक्शे पर आया हुआ है, जहां पर इतना लंबा आंदोलन चल रहा है। प्रियदर्शनी जी, आप तो दिल्ली में सेटल हो गए हो, हरियाणा की तरफ भी देखो, हरियाणा को भी संभालने का काम करो। और दूसरी बात ये कहते हैं पंजाब का कौन सा पानी है, पंजाब में कौन सी फैक्ट्रियां पानी बनाती हैं, तो प्राकृतिक पानी है, हिमाचल से होकर पंजाब के थरू हरियाणा में आता और हरियाणा दिल्ली को देता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार हमने भी कहा है कि पंजाब का पानी नहीं है, प्रकृति का पानी है, और प्रकृति की वस्तु के ऊपर सभी का बराबर अधिकार होता है। मैनेजमेंट बोर्ड उसको मैनेज करने का काम करता है। कहाँ गई ट्रिपल इंजन की सरकार जब वहां के सरकार ने उसके ऊपर बीबीएमबी के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, अपनी फोर्स लगा दी थी, गेटें बंद कर दिए थे, एक ड्रॉप पानी नहीं देंगे हरियाणा को। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही वो गेट खुलवाने का काम किया था। यदि ये प्राकृतिक साधन है तो क्यों नहीं ये सरकार लेकर के आती। पंजाब कहता है हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हरियाणा कहता है हम पंजाब को कहां से पानी देंगे, दिल्ली को कहां से पानी देंगे, दिल्ली कहती है हम प्यासे मर जाएंगे। समाधान कौन करेगा? सरकार करेगी ना, तो सरकार समाधान करो। हम कब कहते हैं कि पानी ना दो, पानी दो, लेकिन हमारे गले को सूखा रख के नहीं, हमारा गला भी गीला रहे, ताकि हमारा भी हक हमारे को मिले। 12 साल से बैठे हो सत्ता के ऊपर कब्जा करके, और आप इस छोटे से मसले को हल नहीं करवा पा रहे हो, और खुद ही बात भी कहते हो कि तो प्राकृतिक वस्तु है, हमारा हक है, ले क्यों नहीं पा रहे हो? फिर क्यों नहीं सतलुज यमुना लिंक नहर को चलवाने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं उसका निर्माण हो रहा है? क्यों नहीं पानी? जो भी चैनल चले हुए हैं उन चैनलों में भी पानी नहीं छोड़ रहा है पंजाब, और बिल्कुल आंखें दिखा करके आपके गले में अंगूठा दबा करके कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ले लो पानी। वो कहते हैं ना हरियाणी भाषा में ठोसा दिखा के कह रहा है कि नहीं दूंगा, ले लो पानी। ले लिया पानी, कहां से ले लिया? हाँ, हम दे देंगे हरियाणा को, हम तो दानी आदमी, हम दान कर देंगे। कर दो दान, अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई बहन है, वो भी प्यासे नहीं रहने चाहिए। लेकिन हरियाणा प्रदेश का हक तो हरियाणा प्रदेश को मिले। 6,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलता है। आखिर इस महीने में मई और जून में कटौती क्यों होती है? क्यों आप ऑथोराइज करते हो? कहाँ गए आपके डबल इंजन, कहाँ गए आपके ट्रिपल इंजन? क्यों उनको वर्कशॉपों में रखा हुआ है? रोड पर चलने दो उनको, लाओ पानी को भाई। और एक आंख दिखा करके आपका पानी रोका जा रहा है। फिर आप ही कहते हो प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन तो एक स्टेट कैसे कुंडली मार करके बैठ गया, क्यों कब्जा करके बैठ गया? आपकी कहाँ गई पावर, कहाँ गई फोर्स? और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में है, प्रदेश आपके पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुना दिया। 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। 2016 से 10 साल हो गए, आज तक आप लागू नहीं करवा पाए। क्यों नहीं लागू करवा पाते? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 पर आया, आपने लागू करवा दिया। राम मंदिर पर आया, आपने लागू करवा दिया। हरियाणा से क्या दुश्मनी है भाई? हरियाणा के पक्ष में ये फैसला आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसको लागू क्यों नहीं करवा रहे? कोई दुश्मनी है स्पेशल हरियाणा से? हरियाणा ने तो आपको लगातार तीसरी बार सरकार दे दी, फिर भी आप ये वैर भाव क्यों बरत रहे हो हरियाणा के साथ? ठीक है, तो आपके हाथ में सत्ता है, लुटवाओ जो लुटवाना है। हम तो जनता की आवाज बनकर के खड़े होने का काम करेंगे, लेकिन हरियाणा के पूरे गांव प्यासे मर रहे, उनका भी ख्याल रखें। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा सरकार से, और हमारी सरकार प्रियदर्शनी हमारे साथ बैठी है, तो मैं तो निवेदन करता हूं हमारी आवाज सुनो, हमारी आवाज सुनो प्रियदर्शनी जी। और हमारे जो भाई बहनों जो प्यासे मर रहे हैं, चैनत जैसे पूरे के पूरे गांव, उनको भी 2 घूंट पीने का पानी दिलवाने का काम। ठीक है रेड्डू जी, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, रखिए अब अपनी बात को आप। देखिए, बहुत अच्छा हुआ बड़े भाई ने ये मुद्दा उठाया हांसी का, क्योंकि मैं अभी पिछले हफ्ते ही हांसी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई थी और ये मुद्दा उठाया था। अब मैं बताती हूँ, मैं यूजुअली नेशनल चैनल पे जातिगत चीजों में ही बातचीत करती हूँ। जो ये मुद्दा है, ये पानी का सरकार के साथ नहीं, गांव वालों का अपना कुछ मतभेद है। अब वो यहाँ पे नहीं बोला जा सकता है, इनको भी मालूम है, रेणु भाई को भी मालूम है वो पूरा मुद्दा, लेकिन ये काट पीट के, जैसे कहते हैं ना, कटिंग अपने अनुसार करके बता रहे हैं। ठीक है, हकीकत क्या है इनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको भी पता होगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे, असली बात नहीं बताएंगे। तो ये मुद्दा कहा, सरकार तो पानी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, एक मैंने कहा जी साउथ हरियाणा में तो हांसी आता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी जाती है। ये साउथ हरियाणा बोलते रहते हैं जी। मैं तो बोल रही हूँ गुड़गांव से महेंद्रगढ़ तक पूरा साउथ हरियाणा आता है। आप मेरे को एक जिला
एक जिला आप बता दो जहां पे पानी की किल्लत हो। अगर कहीं किल्लत है, इन्होंने खुद बोला भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं प्रवक्ता हूं तो मैं एक तरह से सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हूं। आप मुझे बताइए, मैं चलती हूँ आपके साथ खड़ी होती हूँ और वहां पे अगर नहीं दिक्कत होगी तो मैं काम करवाती हूँ, नहीं होगा वहां के जो विधायक होंगे, जो भी वहां पे जो भी निगम के लोग होंगे करवाएंगे। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि कहीं कोई दिक्कत है। और ऐसे देखिए भ्रम न फैलाने की राजनीति की जाए। देखिए ठीक है, मैं बोलती हूँ राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में भी नैतिकता होना बहुत जरूरी है। नैतिकता ये बोलती है कि भाई अगर किसी को पानी की जरूरत है और अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो हम क्या अब आम आदमी पार्टी की तरफ दुष्टाई में पहुंच जाएं? हम दुष्टाई करें? आप ही बताइए, क्या इस किस्म की नीच और घटिया राजनीति करें? जब पिछले साल भी प्रिया मैडम, जब पिछले साल भी पानी का संकट आया था तब दिल्ली में थी सरकार किनकी? तब दिल्ली में सरकार थी इन केजरीवाल जी की थी। आतिशी जी उस समय मुख्यमंत्री थी और दिलीप पांडे थे जल विभाग के ये चेयरमैन थे। आप ये देखिए कि दिलीप पांडे के ऊपर घोटाला लगा था 18,000 करोड़ का जल विभाग घाटे में चल रहा था, घाटे में, नुकसान में। क्यों चल रहा था भाई? क्यों चल रहा था? और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हो, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सारी सुविधा आपके पास है, जल विभाग का जिसको कहते हैं चेयरमैन आपका खुद का पार्टी का है, उसके बाद आप धरने में बैठ जाती हो। कम से कम हमें तो रेखा गुप्ता जी या नायब सिंह सैनी जी, ये जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भजन लाल जी, उन सबका हमें साधुवाद करना चाहिए कि कम से कम ये मैच्योर लोगों की तरह, जैसे एक मुख्यमंत्री का काम होता है, मुख्यमंत्री का काम धरना देना नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखना, अपनी चीजों पे कंट्रोल करना, अपने काम को बेहतरी से करना। ये काम है मुख्यमंत्री का, जो कि बाकायदा बहुत तीनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक की है और उसको बाकायदा सॉल्व किया है, और जो पर्याप्त जो हमारे बस में था वो हमने किया है। अगर हम अपने लोगों के लिए नहीं करेंगे, ये भी दिल्ली में भी हरियाणा के बहुत सारे लोग रहते हैं रेणु जी, और मैं कोई दिल्ली में नहीं रहती हूँ, पहली बात मैं इसी हरियाणा में रहती हूँ। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल जो है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी गुलशाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हांसी में शैनत गांव के पेयजल विवाद को लेकर अब शहरवासी भी खुलकर सामने आ गए हैं। शहरवासियों ने शहरी पाइपलाइन से गांव को पानी देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका यहां पर साफ कहना है कि शहर में पहले से ही सीमित जल आपूर्ति है, ऐसे में अतिरिक्त कनेक्शन से समस्या और भी बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर शहर और गांव के लोगों के बीच जो है सीधे तौर पर मतभेद देखने को मिल रहा है। शहरवासियों ने यहां पर आरोप लगाया है कि कुछ लोग आंदोलन को भड़का रहे हैं, वहीं अब लोग डीसी के माध्यम से शहर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखेंगे। अब देखिए, पानी संकट गहराता जा रहा है। सीधे तौर पर ये प्रदर्शन गांव और शहरवासियों में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 दिन से ऊपर हमें जो पानी की मांग करते हुए हो गए। आज हम जो 101 आदमी गांव के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये एक हमारी सांकेतिक भूख हड़ताल है। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो इससे आगे हम बहुत ही कड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसलिए हम आज ये बता रहे हैं कि सांकेतिक करने के हिसाब से अगर आप मान लो, नहीं तो हम बहुत ही बड़ा कदम उठाएंगे। यही है पानी वाली बात है जी। आज पूरे गाँव के 101 बंदे अनशन पर बैठे हुए हैं पानी की समस्या को लेकर के, सबको पता ही है। और जब तक ये हमारा शांतिपूर्वक धरना चलता ही रहेगा, जब तक हमारा आगे का कोई पानी का समाधान नहीं होता। अब चर्चा में इसी के साथ वापस लौटेंगे। ठीक है, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी जी, अभी आपने बाइट भी सुन ली। अब लोगों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जल संकट बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अभी और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी प्रियदर्शनी जी। मैडम प्रिया जी, मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रही थी कि ये जो मुद्दा है ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये शहरी और गांव की तरफ से। सरकार अपनी पाइपलाइन दे ही रही है और बाकायदा पर्याप्त पानी आ रहा है। अब इसमें अगर इन दो और हम इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, मुझे बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, हम मान लेते हैं गांव और इस शहर का मुद्दा है, क्योंकि गांव वासियों को प्रॉब्लम, शहर वासियों को प्रॉब्लम, पर मुद्दा तो पानी ही है ना कहीं जल संकट का तो मुद्दा अब जनता की तरफ से उठाया जा रहा है ना। जल संकट, मैडम सुनिए, जल संकट शब्द, मुझे माफ करिएगा, आप सीनियर एंकर है लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मैडम आप ये बताइए, जल संकट मुद्दा नहीं है, जल पर्याप्त है।
मुद्दा हो सकता है कुछ दो, जैसे इन्होंने बोला कि दो राज हो सकता है कि कुछ लोग किसी मामले को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, आपके पास अक्सर ऐसा होता है जी। आपने किसान आंदोलन देखा है, किसान को देशद्रोही बोलने का काम इन लोगों का। आऊंगी गुलचार जी, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, सुन लेती हूँ ना मैं उनकी भी, उनका क्या कहना है। प्रियदर्शनी जी फटाफट से कंप्लीट कीजिए। तो आप ये देखिए कि आपने भी सुना है, ये जो अभी बोला जा रहा था इसमें आपने भी सुना, सरकार इस पे संज्ञान ले रही है। कल ही हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे और इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर देंगे। हम किसी मुद्दे को बहुत लंबा नहीं खींचने देंगे। देखिए समस्याएं जब इतनी बड़ी सरकार चल रही होती है प्रिया जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सरकार में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन गुलचार जी ठीक है, गुलचार जी अपनी बात को रखिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, गुलचार जी रखिए अपनी बात को। मेरी अभी साथी प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी बता रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, आतिशी मरलेना आतिशी जी सभी के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये क्या करते हैं भाजपा, उन्हें अभी 6 उसके राज्यसभा एमपी को अपने अंदर एक तरह से इन्होंने ज्वाइन कराया है, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके। तो ये क्या है, जब भाजपा में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन रूपी एक मशीन है इनके पास, वो लोग सभी एक तरह से साफ सुथरे हो जाते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं सुनील मित्तल जी, कारोबारी है, उनको इन्होंने किस तरीके से डरा करके, और एक खन्ना साहब, इन लोगों को क्या करना है। अगर इनमें इनकी ईडी और सीबीआई में इतना दम है, नायब सैनी जी पंजाब के अंदर चुनाव प्रबंधन में लगातार लगे हुए हैं, अगर वो चुनाव प्रबंधन की बजाय अगर जल प्रबंधन पर ध्यान देते तो क्या आज हमारा सोइल का मुद्दा हल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको एक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटर को भी और हमारे जो नायब सैनी जो के है, इन दोनों को मिलकर के एक ऐसा वो बनाना चाहिए कि हमें हमारा पानी मिले। ये लोग क्या कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो चलो अभी फिलहाल है भी नहीं यहाँ पर कोई, तो ये क्या करते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों का बखान करते हैं। तो आम आदमी पार्टी अभी वहां पे दिल्ली के अंदर सत्ता में नहीं है, हरियाणा के अंदर सत्ता में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी का तो चैप्टर बनता ही नहीं इसमें। आप बात कीजिए भी नायब और रेखा सर बारे में, और अपना जो आपकी डबल इंजन की सरकार है, जो विश्व पुरुष है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने रुपये को 96.54 पे ले आए हैं, जो तेल की कीमतों को 100 से ऊपर लेकर गए हैं, जिन्होंने एपेस्टिन में फाइल में फंसने के बाद में, जो कि एपेस्टिन फाइल में फंसने के बाद में उन्होंने उस ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया है। अगर तेल लेना होता है तो पूछना होता है कब, कितना, कहाँ से कितना लेना है, और मुझसे निकलना है तो ट्रम्प से परमिशन लेनी पड़ती है। मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है रेड्डू जी अपनी बात को रखिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है हर आदमी का, ठीक है, हम अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो जल पर हमारा अधिकार है। देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, मैं पूर्ण रूप से देख रहा हूँ किस प्रकार से लोग बाल्टियों में, टंकियों में, कंटेनर में पानी भर भर करके ले जा रहे हैं, और एक बड़े टैंकर के ऊपर वहां भीड़ मची हुई है लोगों को पीने का पानी लेने के लिए। ग्रामीणों का आपने दिखाया कितनी भारी संख्या में ग्रामीण वहां माला पहन करके बैठे हुए हैं, और 101 लोग जो है आमरण अनशन पर केवल मात्र इसलिए बैठ गए कि हमारे को पानी नहीं मिल रहा है और हमारे लिए पानी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और हमारी सरकार जो मौजूदा हमारे साथ जो हमारी सरकार बैठी है, वो कह रही है कि ये पानी का मुद्दा तो है ही नहीं, और ये तो गांव का शहर का आपस का मुद्दा है, सरकार का तो मुद्दा ही नहीं। पानी तो पर्याप्त मात्रा में है, ये तो वैसे आपसी रंजिश में बैठे हुए हैं भाई। 101 आदमी धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए, पानी के मुद्दे को लेकर के सबके सामने सुनवा दिया आपने, पूरे प्रदेश देश ने सुन लिया, और फिर भी हमारी सरकार, हमारी बहन प्रियदर्शनी कहती है कि ये तो पानी का मुद्दा नहीं है। तो प्रिया जी, ये तो वो बात हुई कि मेरी मुर्गी का 3 टांग है भाई, और मैंने कहा कि 3 नहीं भाई 2 होती है मुर्गी की तो टांग, फिर कहे कि नहीं मेरे वाली के तो 3 है भाई। तो हम मान लेते हैं भाई पानी का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हांसी और शहर का विवाद नहीं है, ये पानी का विवाद है। सरकार चाहे तो दूसरी पाइपलाइन बिछा करके दे दो उनको पानी, कहीं से भी दो, उनकी ये मांग नहीं है कि हमने हांसी वाली पाइपलाइन में ही पंचर करना है। उनकी मांग है हमें पानी दे दो भाई, कहीं से भी दे दो। हमारे वाली मुर्गी की तो 2 टांग है भाई, तुम्हारे वाली की 3 होंगी, लेकिन हमारे वाली पर विश्वास कर लो, भरोसा कर लो, हमारे को पीने का पानी दे दो। मैंने सुना था हांसी के भी एक पार्षद महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हम पानी की एक बूंद चयनित गांव की तरफ नहीं जाने देंगे। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आप उनको समझा दो। वहां के विधायक विनोद भयाणा जी
धरना स्थल पर जाते हैं उनको भी मैंने सुना था और देखा था। जब वो धरना स्थल पर बैठे होते हैं तो वहां के जो स्टेज के संचालक है किस प्रकार से 12 कमियां उसकी गिनवाने का काम करते हैं और वो बताते हैं कि कितने लंबे समय से इन्होंने आश्वासन दे रखा है कि हम आपके पानी की पाइपलाइन का प्रबंध करवाएंगे। यही कह करके हमारे से वोट भी ली थी, वो ये भी कहते हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान उसका नहीं किया जा रहा है। और फिर भी सरकार कहती है कि कोई एक गांव बताओ जहां पानी नहीं है। अरे भले मानसो भाई, ये तो हद होगी तुम्हारी। सारा त्राहिमाम पानी के लिए हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है। त्राहिमाम प्रदेश कर रहे हैं, दिल्ली पूरे के पूरे प्रदेश त्राहिमाम कर रही है। क्या वो हरियाणा के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं क्या? वहां भी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनको पानी प्रबंध करवाने का काम करे। कैसे करेंगे? वो सरकार का काम है, हरियाणा की जिम्मेवारी थोड़ी है। हरियाणा अपना प्रबंध करे, दिल्ली अपना प्रबंध करे, चाहे वो दिल्ली से लेकर के करे, चाहे हरियाणा से लेकर के करे, लेकिन किसी को तंगी नहीं आनी चाहिए। ये भी तो मैनेजमेंट सरकार का ही होगा। तो सरकार फेल है प्रिया जी, सरकार व्यवस्था नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है, इन्होंने क्या करना होता है कि 24 घंटे इलेक्शन के मोड में रहते हैं। सरकार बना ली, अब जनता जाए भाड़ में, अगले चुनाव की तैयारी करो। अगला चुनाव जीतना है, उसके लिए बाई हुक एंड क्रुक जो भी तरीका, साम दाम दंड भेद नीति जो अपनानी होती है उस काम में लग जाते हैं। गुलसाद ने ठीक कहा, अरे भाई आप इलेक्शन में उलझे हो, गर्मी का महीना आने वाला है, आप पानी का मैनेजमेंट करो। आपको पता है कि मई जून में पंजाब आपके पानी का हक छीनेगा और छीनता है हर बार आपसे, आप वहां कुछ नहीं कर पाते हो। तो कम से कम एडवांस में कोई अल्टरनेट लेकर के आते ताकि ये समस्या ना होती। वो प्रबंध आप करते नहीं है और ऊपर उधर से बस इलेक्शन में लगे होते। पंजाब भी हम जीतेंगे, पंजाब भी हम जीतेंगे, एक ही नारा लगा रखा है। भाई जीत लोगे तो क्या कर लोगे? दिल्ली जीत लिया तो लोग पैसे मर रहे हैं, हरियाणा जीत लिया तो गांव के गांव पानी के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। अरे पानी से कौन सी सस्ती चीज कोई है क्या? जब आप पानी नहीं दे पाते तो सुरक्षा व्यवस्था, क्राइम, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सरकार सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सरकार को प्रबंध करना होता है। बाकी तो प्राकृतिक पानी है, कोई प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है इसको। वो चीज आप दे नहीं पा रहे हैं। जो चीज आपको प्रोड्यूस करके देनी है, जो आपने परचेज करके देनी है, वो कहाँ तक आप दे पाओगे? वहां भी पूरा यही हाल बचा हुआ है। तो प्रिया जी, कुल मिलाकर के सरकार की व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से काम कर रही है। सरकार नाम का कोई भय नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। सरकार जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी चलाती है उसी हिसाब से ये चलते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में कितने सारे, खुद ये कहते हैं आपने 3 IAS को सस्पेंड करने का काम किया। तुम्हारे IAS तुम्हारे खेत के रखवाले ही तुम्हारे खेत को खा रहे हैं भाई। जिनको रखवाला बैठाया जाता, IAS क्या होता है? IAS एक रखवाला होता है, स्टेट का, एक ब्रांच का, एक डिपार्टमेंट का, एक मंत्रालय का। वही बाढ़ को खा रहे हैं। तुम्हारी बाढ़ ही खेत को खा रही है, तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? जब बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो क्या उस खेत में फसल होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। खेत खाली होगा, बहुत कम होगा, नुकसान होगा। तो आज तो हरियाणा प्रदेश में बाढ़ खेत को खा रही है प्रिया जी। इस वजह से किसी भी सिस्टम का कोई उचित प्रबंध नहीं ये लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ ही इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है रेड्डू जी। मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, देखिए आपने पूरे पैनल को सुना है। अगर मैं बात हादसे की करूं, जिस तरीके से भी हमने तस्वीरें भी दिखाई और बाइटें भी सुनवाई, किस तरीके से अब जनता की तरफ से ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पानी को लेकर परेशानी है। प्रियदर्शनी का भी आपने इस पूरे मामले पर बयान सुना और विपक्ष का भी सुना। फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी इसको। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। अब शहरों में भी 3 टाइम पानी आता है, फिर 2 टाइम कर देते हैं, फिर 2 टाइम के पानी को भी सीमित कर देते हैं, उनकी सप्लाई का टाइम कम कर देते हैं। तो ग्रामों में भी जो जल स्रोत होते हैं, इनका बहुत सारे स्रोत होते हैं, कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, खाद तालाब होते हैं, खातरियां होती, तो इनसे लोग पानी यूज करते हैं। एक गाँव के दूसरे गाँव में पानी ले जाते हैं, उसको यूज करते हैं, कुएं से भी लेते हैं, बावड़ियों से भी लेते हैं। परंतु जब पानी की कमी हो जाती है तो प्रत्येक गांव चाहता है कि हमारा पानी हो, हमारे पास है, हमारे पास से कोई पानी न ले जाए। तो इसी प्रकार वहां भी यही संकट है कि वो कहते हैं हमारे लिए प्राप्त पानी है, हम यहाँ से पानी नहीं ले जाएंगे। सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है ना कि इसकी जो है सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी ना, इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल गर्मी आती है, पानी को लेकर परेशानियां भी देखने को मिलती है। अब ये मुद्दा उठ रहा है, इसका कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा ना।
बिल्कुल चाहिए, सरकार को चाहिए, और वहां के लोकल जो नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्हें जाकर इंटरवीन करना चाहिए। और पानी जो है जहां गांव से शहर को और शहर को दूसरे जा रहा है, तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। और शहरों में तो टैंकरों के द्वारा भी पानी की सप्लाई हो जाती है, वहां भी चल जाता है। तो इस प्रकार जो भी उनकी समस्या है, उनका ये 2 दिन के बाद बरसात हो जाएगी, फिर तो पानी से गांव लबालब हो जाएंगे, तभी चीखेंगे कि पानी का ओवरफ्लो हो गया, चला गया। तो जब तक पानी का संकट है तब तक चाहिए कि एमिकेबली बैठकर उस जो समस्या उसका हल कराए, चाहे टैंकर पानी सप्लाई करे, चाहे कैसे करे। परंतु जो दो गांव और शहर वाले आपस में भिड़ रहे हैं, उनकी समस्या का वहां के दो स्थानीय नेता भी बैठकर हल करा सकते हैं। और सरकार को भी उसमें इंटरवीन करना चाहिए। सरकार को ऐसा उचित आश्वासन देना चाहिए जिससे गांव और शहर दोनों को पानी मिल सके, परंतु आश्वासन उचित होना चाहिए जिस पर गांव के लोग और शहर के लोग भरोसा कर सके। हाँ, ये जब तक आगे बुआई का सीजन आ जाएगा तो दूसरा पानी की संकट तो आ ही जाता है। जब धान की रुपाई शुरू होती है, पंजाब कहता है हमारे पास इतना पानी हम ऐसा देंगे, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। तो वो तो पानी नहीं, परंतु पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सभी को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी, चाहे गांव है चाहे शहर है, जहां भी झगड़ा है, उसके लिए पानी का उचित प्रबंध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, वहां के स्थानीय लोगों की जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूं कि सरकार के अगर ध्यान में अब आ गया है, जो चैनलों में चल पड़ा है, तो सरकार इसमें जरूर इंटरवीन करेगी और सरकार इसकी समस्या का हल कराने की कोशिश करेगी। और जो भी है, टैंकरों से जिस तरह भी पानी है, वो हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके बाद बरसात का मौसम आ जाएगा। बरसात तो अब कल भी हुई, थोड़ी बहुत बरसात होती रहती है, जब बरसात हो जाएगी तो समस्या सुलझ जाएगी। परंतु ये जो तत्कालीन समस्या, इसका हल सरकार को इंटरवीन करके एकदम करना चाहिए। ठीक है मलकानिया जी। प्रियदर्शनी जी, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी सरकार के क्या प्लान्स हैं, क्या तैयारी है। ठीक है, अभी हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार की मदद करने वाली है, जरूरी भी है कि वहां पर पानी की परेशानी है तो हरियाणा मदद कर रहा है। फिलहाल हरियाणा किस तरीके से तैयार है? देखिए प्रिया जी, हरियाणा जो है पूर्ण रूप से तैयार है। मैं जब बाकी विपक्षी नेता प्रवक्ता जब बातें कर रहे थे तो मैंने ये मैसेज भेजा, जो हासी के हमारे जिला अध्यक्ष, मैंने उनको भेजा कि इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है भाई जी, क्या इस पे बोला जाए। तो इन्होंने यही साफ बोला कि इन्होंने डीसी जी ने भी ये ज्ञापन बोल दिया है, लोग कुछ यहाँ ज्ञापन लेके गए थे इनके पास, और इसको सॉर्ट आउट, इसको विद इन अ वीक इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, इस पानी की चीज को। और समस्या पर्याप्त पानी की, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, यही बात वहां से भी आई है कि समस्या वहां पे पानी की नहीं है, पानी पर्याप्त है। समस्या वहां पे कुछ और है जो कि थोड़ी जटिल है, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। शहरी और गांव की समस्या है जिसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहां तक पानी की बात है तो पानी की कोई भी समस्या नहीं आएगी हरियाणा में, अभी तक नहीं आई है। हम जून में हैं, फिर जून के एंड के बाद तो जिसको कहते हैं बरसात का सीजन ही शुरू हो जाएगा। क्या अभी तक आपको कोई भी, मैं तो बोल रही हूँ साउथ हरियाणा सबसे एक कहते हैं ना वीकेस्ट पॉइंट कहा जाता है पानी के उससे मुद्दे से, और ये बार बार जो SYL का मुद्दा उठाते हैं, मेरा एक कहना है कि कांग्रेस की सरकार, ऐसा 5 बारी हो चुका है, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, और कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी थी। आपने क्या कर लिया, मुझे ये बताइए ना, आपने क्या कर लिया? प्रियदर्शनी जी, देखिए उस सरकार ने क्या किया, जब सरकार किसकी थी, अभी तो सरकार आपकी है, तो जवाबदेही भी तो आपकी होगी ना प्रियदर्शनी जी। अब पिछली सरकार हटा के तभी तो आपको लेकर आए हैं कि आप मुद्दे को सॉल्व करेंगी। अब आप पिछली सरकार से जवाब जनता भी नहीं मांग रही है, क्यों मांगेंगे पिछली सरकार से जवाब? सत्ता में अभी आप हैं तो सवाल भी विपक्ष आपसे ही करेगा ना। प्रिया जी, दूसरी बात, ये मुद्दा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ईश्वर उनको जिसको कहते हैं ना, जहाँ पे स्वर्ग, हाँ ईश्वर जहाँ पे भी वो स्वर्ग में हो, उनका आशीर्वाद हमारे देशवासियों के लिए रहे। मात्र वही एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने ये बोल रखा था, और ये ऑन रिकॉर्ड है प्रिया जी, देख लीजिएगा कि उन्होंने बोला था कि सारी नदियों को इंटरकनेक्ट कर देना चाहिए। ये अटल जी ने ही प्रस्ताव रखा था और उस पर प्रयास भी शुरू हो गया था। कांग्रेस ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था। 99 की बात बता रही हूँ मैं।
और ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक तो है आप ही प्रियदर्शनी जी, बताइए माफी जहाँ चाहूंगी पे बीच में किसकी इंटरप्ट कर रही हूँ, बात समय की कमी है। प्रियदर्शनी जी और साथ ही गुलशाद जी, विजेंद्र जी और केसी मलकानिया जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब जिस तरीके से मंथन देखने को मिला, बैठक देखने को मिली, अब हरियाणा दिल्ली की मदद करने वाला है। अब ये तमाम मुद्दों पर अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।